a minute. I'll start recording the reactions also. Yes, students. So now we will see the reactions of ion exchange process. Now, when we are going to see the reactions of ion exchange process, we have to study the reactions which are happening in cation exchange bed resin and anion exchange bed resin. So in the cation exchange resin, we have the bed which is represented as RH2 plus. Then वाटर में जो है हमारे पास टेम्परेरी हार्डनेस आयंस रहेंगे और परमानेंट हार्डनेस के आयंस रहेंगे जो एसोसिएटेड है कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास RH2 रेजिन है और ये जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगर प्रेजेंट है एज द सॉल्ट. नाउ व्हाट विल हैपन, द रिवर्सिबल रिएक्शन विल टेक प्लेस. तो क्या बनेगा बताइए मुझे अब. RCA. वेरी गुड. वी विल गेट RCA plus 2H2 2H2O plus CO3. Okay, H2CO3. और बैलेंस करना है हमें H2. अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो इट विल बी 2H2CO3, राइट. तो हमारे पास रेजिन है जो RH2 है. इफ we have calcium bicarbonate, then it forms RCA and H2CO3. Similarly, if I have magnesium bicarbonate, बताइए क्या मिलेगा मुझे. RMG. वेरी गुड. RMG plus 2H2CO3. बराबर 2H2CO3. नाउ और एक दो एग्जांपल्स लिखते हैं हम लोग. अब कोई और बताएगा मुझे. हाँ, फरहान. यस मैम. बताइए क्या होगा, क्या फॉर्म क्या बनेगा. ये तो सिंपल है इसलिए मैं पूछ रही हूँ अभी. फरहान ट्राई कीजिए. यस मैम. नो देखो बोलिए क्या फॉर्म होगा. मिस्टेक होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है. आई लव स्टूडेंट्स हु डू मिस्टेक. ये मैम. R plus 2HCl. R CA CA. वेरी गुड. plus 2HCl. प्लस 2HCl. RCA बराबर RCA plus 2HCl. ठीक है. Similarly, we can write for MgCl2. कौन बताएगा. RMG plus 2HCl. RMG plus 2HCl. और दो एग्जाम्पल सिमिलरली सॉल्व कर देती हूँ मैं आप लोगों को. आई होप यू आर राइटिंग अलोंग विथ मी. कैल्शियम सल्फेट. यस. RCA plus H2SO4. RCA plus H2SO4. RCA plus H2SO4 बराबर. और अभी कुछ नए लोग चाहिए मुझे जो आंसर देंगे.
पहला मैं लिख देती हूँ, MgSO4 के साथ बताइए। MgSO4 सॉरी कौन आ रहा है? R Mg plus सेम नए H2SO4 लोग नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? R Mg plus H2SO4 नेहा। R Mg प्लस plus H2SO4 S फाइन। तो मैक्सिमम जो हमारे पास हार्ट प्रोड्यूसिंग आयंस जो कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ रहते हैं दैट इज बाइकार्बोनेट और सल्फेट। तो उससे हमने देखा कि हमें क्या मिल रहा है, बताइए। हमें हमारा जो रेजिन है वो किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है? RCA RMG, RCA RMG, RCA RMG, ठीक है। और इसके साथ जो हमें वाटर जो बाहर आ रहा है रेजिन में, रेजिन हैज गॉट कन्वर्टेड, ये जो RH2 था गॉट कन्वर्टेड टू RC एंड RMG। अब मुझे जो है वाटर में क्या मिला है? H2CO3, HCl एंड H2SO4। 2 बार HCl है, 2 बार H2SO4 और 2 बार H2CO। तो ये अब हमारा, अब यहाँ पे कितने रिएक्शंस हमने लिखे? 6 रिएक्शंस लिखे। अब ये जो रेजिन से जो निकला है मेरा HCl H2SO4, इसको हमको किसमें से पास करेंगे अभी? HCl H2SO4 को ROH anion हाँ विद द अनायन एक्सचेंज, अनायन। तो अब मेरा जो नेक्स्ट रिएक्शन रहेगा वो अनायन एक्सचेंज रेजिन का रहेगा, ठीक है। अब करती हूँ, नाउ अनायन एक्सचेंज रेजिन अपने, बट अनायन एक्सचेंज रेजिन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? ROH हाँ R2H, ठीक, इसको बैलेंस करना है तो ROH ट्वाइस आएगा, प्लस प्लस क्या होगा? H2CO3 राइट। तो अभी इसके साथ अनायन एक्सचेंज बेड में क्या पास होने वाला है? ये सारी चीजें, ये जो कैटायन एक्सचेंज बेड से बाहर आ रहे हैं वो अनायन एक्सचेंज बेड से रिएक्शन होगा। अब ये 2 जो है वो बैलेंसिंग करने के लिए यूज करेंगे, हम करते हैं जनरली। इसको डायरेक्टली 2 नहीं लेना है हमें, वो सॉल्ट लेना है, दैट इज H2CO3। तो H2CO3 के साथ जब इसको हम पास करते हैं अनायन एक्सचेंज बेड के पास से, तो हमें क्या मिलेगा बताओ? RCO3 plus 2H2 RCO3 प्लस, H2H2O हाँ पहले हम H2 लिखते हैं, पहला H2 लिखेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 4 4 है, तो यहाँ पे भी हम 4 चाहिए, तो 2H2 हो जाएगा। तो हमारा एक रिएक्शन हुआ। सिमिलरली वो H ट्वाइस मेरे पास अनायन एक्सचेंज बेड है, अब क्या जाएगा? HCl HCl, वेरी गुड, HCl। तो ये HCl से जब पास हो जाता है क्या मिलेगा मुझे? HCl RCl RCl plus H2O RCl plus R H2O CL प्लस H2O। बैलेंस है? No no ma'am ma'am हाँ बैलेंस कीजिए। ये 2HCl आएगा। हाँ 2HCl आएगा, तो फिर यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गए, तो RCl2 वेरी गुड, RCl2 and प्लस 2H2 2H2O 2H2 बराबर। तो ये हुआ हमारा HCl के साथ। और कौन सा रिएक्शन हो सकता है?
जो बचा है H2SO4. वेरी गुड H2। तो इसके लिए सामने रिएक्शंस रहेंगे ना, तो हमको समझ में आता है कि यहाँ पे 6 रिएक्शंस थे हमारे, तो उसको हम वो अनायन एक्सचेंज बेड में तो सामने रहेगा, तो हमको पता चलता जो बाहर आ रहा है कटायन एक्सचेंज बेड के साथ, तो क्या जो सॉल्ट्स है वो एक्सचेंज होंगे। तो क्या मिलेगा मुझे अभी, ROH ट्वाइस प्लस H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करती हूँ, रेजिन से एक्सचेंज होता है, तो क्या मिलेगा RSO4. एनीवन, RSO4 plus 2H2O. RSO4 प्लस 2H2O. 2 Twice H2O. 2H2O. 2H2O ना। तो ये जो है अभी हमारे पास कटायन एक्सचेंज बेड के हमने 6 रिएक्शन लिखे, लेकिन 6 के 3 रिएक्शन क्यों हुए, क्योंकि हमारा ये HCl जो है जो कॉमन निकल रहा है बाहर, तो इसको हमने अनायन एक्सचेंज बेड के साथ पास किया। अनायन एक्सचेंज बेड या रेजिन से पास करने के बाद अब मेरा जो अनायन एक्सचेंज रेजिन है वो कन्वर्ट हुआ है RCO3 RCl2 RSO4 में, और कटायन एक्सचेंज रेजिन जो है वो कन्वर्ट हुआ है RCA-RMG। तो अब मुझे ये रिएक्शंस हो गए कटायन एक्सचेंज बेड के और अनायन एक्सचेंज बेड के। अब मुझे क्या करना है, इस बेड को जब एग्जॉस्ट हो जाता है तो उसको रीजनरेट करना है। तो मुझे बताइए अभी रीजनरेशन के लिए कटायन एक्सचेंज रेजिन के कितने रिएक्शंस आएंगे? 2 दो। कौन से 2 रिएक्शन होंगे? CA और MG. हाँ, RC और RMG को मुझे रीजनरेट करना होगा। सिमिलरली अनायन एक्सचेंज रेजिन में कितने रिएक्शंस आएंगे? 3. 3. 3 रिएक्शंस आएंगे, RCO3 RCl2 RSO4। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इस तरह इसको कैसे हम रीजनरेशन रिएक्शंस करते हैं। यहाँ पे ही लिखो या नया स्लाइड लूँ? जी, क्या आपको सामने दिखेगा तो समझ जाएगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, ताकि सब रिएक्शंस ना एक साथ दिखे, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है कि हमने अभी तक क्या किया है। तो अब हमारा जो है कटायन एक्सचेंज रेजिन के रिएक्शंस हो गए, अनायन एक्सचेंज के रिएक्शंस हो गए। अब हम करेंगे रीजनरेशन। क्योंकि ज्यादा रिएक्शंस में बच्चों को डर लगता है, राइट। तो अभी हम रीजन किसका करेंगे, पहला कटायन एक्सचेंज रेजिन का। I hope all of you are writing in your notebook also. Yes? Yes. Very good. एक ही जवाब आ गया 44 स्टूडेंट्स में से। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 3 लोग, मतलब 3 लोग ही लिख रहे हैं, जो नहीं लिख रहे हैं वो बोलेंगे नहीं। Yes, ma'am. यस सर। अच्छा ठीक है, चलो बताइए अभी कटायन एक्सचेंज रेजिन का कौन बताएगा? खैर नोमान 42 रोल नंबर। मैं करूंगी रोल नंबर 42। चलो कौन आ रहा है वॉलंटरी? मैं आप लोग को ऐसे पूछ क्यों रही हूँ, ताकि ना जब आप लोग में से कोई जवाब है तो ज्यादा को भी समझ में आता है। ठीक है, इसके लिए पूछ रही हूँ, बोलिए। अभी रीजनरेशन मुझे किस किस का करना है, किसके साथ करना है? पहले मुझे किसके साथ करना है कटायन एक्सचेंज रेजिन का रीजनरेशन? कौन सा सोल्यूशन हम यूज करेंगे? RCA plus HCl. वेरी गुड। तो हम यूज करेंगे RCA प्लस HCl HCl, क्योंकि हम HCl से रीजनरेट कर रहे हैं, तो क्या फॉर्म होगा? 2HCl R- आएगा
RH plus So CaCl. RH2 CaC plus RH plus CaCl. RH2 प्लस, क्योंकि हम रिप्रेजेंट को RH2 प्लस में रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या मिलेगा? CaCl2. CaCl2. CaCl2, राइट। जब हम रीजनरेट करते हैं HCl के साथ, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको 2 जरूरत होती है, 2HCl. 2HCl। तो RCa जो रेजिन है, इसको मुझे अभी RH2 में लाना है, इसके लिए मैं उसको रीजनरेशन के लिए HCl यूज करूंगी। और जब HCl के साथ रीजनरेशन के लिए यूज करती हूँ, तो कैल्शियम विल रिएक्ट विद द क्लोरीन टू फॉर्म CaCl2, और हमारा रेजिन जो है रीजनरेट होके RH2 में आ जाता है। तो RCa को मैंने कन्वर्ट किया है RH2 के साथ। और कौन सा है जिसको मुझे कन्वर्ट करना है? RMG. RMG. RMG। RMG. तो RMG प्लस 2HCl. 2HCl NaCl. gives you what? RH2 RH2 plus H2. MgCl. Mg. MgCl2. 2. MgCl2। वेरी गुड। ठीक है, तो अभी आपने कटायन एक्सचेंज रेजिन में देखा RCa, RMG, RH, मतलब 2 ही रिएक्शंस होंगे। तो ये हमारा रीजनरेशन ऑफ कटायन एक्सचेंज बेड हो गया। अब कौन सा बच्चा है? अनायन एक्सचेंज बेड। Anion exchange. अनायन एक्सचेंज रेजिन। तो अब इसके रिएक्शंस क्या होंगे, और साइज छोटा करती इसका। तो अनायन एक्सचेंज बेड में क्या रिएक्शंस आएंगे अभी? RCO3 plus R CO3 plus 2H2. CO3 plus प्लस NaOH. इसके साथ हम twice H2. NaOH. H2. NaOH के साथ जब मैं रीजनरेट करूंगी, हाँ, तो हमको क्या मिलने चाहिए? RNA. RNA। ROH. ROH. Sorry, ma'am. ROH ठीक है, plus ROH NaCl. RH plus NO3. Na CO3. NaCO3। बैलेंस करो, बैलेंस है क्या रिएक्शन? No. 2NaOH. 2NaOH. 2NaOH होगा, तो फिर यहाँ पे 2Na आ गया, तो यहाँ पे Na2. क्या आएगा? Na2CO3. Na2CO3. Na2CO3। ठीक है, एक रिएक्शन हो गया। और कौन सा रिएक्शन आएगा अभी? RCl2 RCl2. बराबर RCl2 प्लस NaCl. NaCl क्यों बच्चा? NaOH. H2H. हाँ, हम रीजनरेशन तो NaOH के साथ ही रीजनरेट कर रहे हैं ना। क्या मिलेगा? OH2. ROH ROH2. twice. ROH twice प्लस 2NaCl. 2NaCl. 2Na. हाँ, very good, NaCl। NaCl। और एक रिएक्शन बचा है, कौन सा है अभी? RSO4. SO4। डॉलर साइन बहुत आ रही है, मुझे पता नहीं। 2NaOH क्या मिलेगा? R plus twice Na2SO4. बराबर ROH टाइपिंग ROH twice प्लस Na2SO4. very good, Na2SO4, right? So we have finished with the reactions involved. तो जैसे अभी हमने देखा कि वाटर जो है
जिसमें हार्डनेस प्रोड्यूसिंग आयंस प्रेजेंट होते हैं विच आर मोस्टली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। तो हम वाटर को कटायन एक्सचेंज रेजिन के में से पास करते हैं वाटर को, दैट इज RH2, और एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं बाइकार्बोनेट, क्लोरीन और सल्फेट में से ये रेजिन जो कन्वर्ट होता है इनटू RC एंड RMG, और जब RC और RMG कन्वर्ट होता है तो वी गेट H2CO3, HCl, H2SO4. Similarly, the same salts are passed through anion exchange resin, और जब anion exchange resin से पास हो जाता है तो हमें RCO3, RCl2 और RSO4 resin कन्वर्ट हो जाता है, and what we get is only water. तो जो भी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग आयंस है वो सारे आयन एक्सचेंज प्रोसेस से निकल जाते हैं। लेकिन जब ये बेड एग्जॉस्ट हो जाता है तो उसको हमको रीजनरेट करना पड़ता है। तो रीजनरेशन करने के लिए वी रिक्वायर फॉर cation exchange resin is regenerated by using HCl, और जब HCl के साथ रीजनरेट करना होता है तो हमारा जो रेजिन जो RC और RMG में कन्वर्ट हुआ है वो HCl के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म RH2। तो RH2 मतलब वापस मुझे रेजिन मिल गया है प्लस CaCl2। अभी CaCl2 और MgCl2 जो सॉल्ट बना है वाटर में, ये कहाँ पे जाएगा बताइए मुझे? ये वाटर जो मिलेगा हमें आफ्टर रीजनरेशन ऑफ cation exchange resin, इसके साथ वाटर भी प्रेजेंट रहेगा ना, तो ये कहाँ जाएगा? Sink out. बाहर निकल जाएगा। हाँ, बाहर। ये वेस्ट वाटर होगा क्योंकि बहुत हार्डनेस वाला वाटर रहेगा, तो इसको हम सिंक से निकाल देते हैं, वेस्ट वाटर। सिमिलरली यहाँ पे जो अनायन एक्सचेंज रेजिन है जो एग्जॉस्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ के सारे OH माइनस आयंस हैव बीन रिप्लेस्ड बाय CO3, Cl2 एंड SO4, उसको रीजनरेट करने के लिए वी आर यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH। जब NaH के साथ हम इसको रिएक्ट करते हैं तो वापस हमारा जो रेजिन है वो ROH ट्वाइस के फॉर्म में आ जाता है, और इसके साथ जो बाहर निकलता है दैट इज Na2CO3, NaCl एंड Na2SO4, राइट। तो ये जो वाटर है इट कंसिस्ट मोर अमाउंट ऑफ सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस, so even this becomes waste and it is removed out from the sink. So in this way ये जो रीजनरेशन के बाद जो मुझे बाई प्रोडक्ट मिलता है it is waste and it is removed out, and now the water को रेजिन को और वॉशिंग करने के बाद we get the regenerated cation exchange resin and anion exchange resin. तो ये जब तक हम यूज करेंगे जब तक हमारा जो रेजिन है वो ब्रेक नहीं होता। रेजिन जो होता है वो पेबल्स की तरह छोटा छोटा बहुत माइन्यूट दिखता है, लेकिन जैसे हम यूज करते हैं वो रेजिन जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाता है, और जितना ज्यादा ब्रेक हो जाता है then the exchange does not take properly and then we have to discard those resins, also नए रेजिन के साथ रिप्लेस करना होता है, right? So this is how we have studied ion exchange process. So ion exchange process is nothing but the hard water is first cation exchange column. All the cations like calcium, magnesium ions present in water are removed and an equivalent amount of H plus ions are discharged from the column into the water as shown in the following reactions. So these are the reactions that we have studied of cation exchange bed. Similarly, we have the anion exchange bed reactions that we have studied. Thus, all the salts are converted into corresponding acids in the cation exchange column. The water is next pumped into the anion exchange column. All the anions present in the column get absorbed into the bed, and an equivalent amount of OH minus ions are discharged from the bed enters the water as shown below. तो इस तरह से जैसे हमने देखा अनायन एक्सचेंज बेड के ये रिएक्शन होते हैं जहाँ पे बेड जो है इट रिएक्ट विद H2CO3, HCl, H2SO4 to form RCO3, RCl2, RSO4 and water is obtained, right? So this is how the anion exchange bed takes place. All the H plus and OH minus ions which are released from the cation and anion exchange column respectively get combined to form water molecules.
Thus, the water coming out of exchange is free from cations as well as anions, and this ion-free water is known as deionized or demineralized water. Right? Then we have done with the regeneration. When capacities of cation and anion exchangers to exchange H plus and OH minus ions respectively are lost, they are said to be exhausted. तो रेजिन जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है जब इसकी कैपेसिटी एक्सचेंज की खत्म हो जाती है. These columns are regenerated by acid and alkali solutions respectively as given below. तो ये जो cation exchange column है, it is regenerated by using dilute HCl, जैसे हमने देखा RCA plus 2HCl gives RH2 plus 2HCl. Similarly, regeneration is carried out by dilute NaOH. Okay, and after regeneration, the resin is again used. Advantages of ion exchange process is the residual hardness. जो hardness बचता है, is only around 0 to 2 ppm. तो 99% hardness जो है ion exchange procedure से निकल जाता है. The process can be used to treat both acidic as well as alkaline water. तो pH से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है रेजिन्स के लिए, तो हम लोग एसिडिक एज वेल एज अल्कलाइन पीएच वाले भी वाटर यूज कर सकते हैं. द इक्विपमेंट इज कॉम्पैक्ट, ज़्यादा स्पेस नहीं लगता है यहाँ पे. Then the process is suitable even for removing colored metal ions like manganese and Fe ions. And third one is the no sludge is produced. जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे स्लज फॉर्मेशन नहीं फॉर्म होता है, तो यहाँ पे जैसे लाइम सोडा में स्लज फॉर्मेशन होता है, वैसे यहाँ पे स्लज फॉर्मेशन नहीं फॉर्म होता है. और यहाँ पे एक करेक्शन है, प्रोसेस इज नॉट सुटेबल एक्चुअली फॉर रिमूवल ऑफ कलर्ड मेटल आयंस जो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जनरली कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस को हम एक्सचेंज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी. So it is not possible to basically remove manganese and Fe ion because it will block the pores of the cation exchange bed या anion cation exchange bed properly because they are manganese and Fe ion. Disadvantages is that ये जो रेजिन होता है ये बहुत कॉस्टली होता है. जैसे अगर हम रेजिन बेड बनाते हैं तो कॉस्ट इज अराउंड 5-6 लाख रुपीज फॉर 1 DM प्लांट. तो इक्विपमेंट इज वेरी कॉस्टली. दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है टर्बिड वाटर जो होता है. अगर हमारा हार्ड वाटर में टर्बिडिटी प्रेजेंट होता है तो ये टर्बिडिटी क्या करता है, इट ब्लॉक्स द पोर्स ऑफ द एक्सचेंजर. हमारा जो cation exchange और anion exchange रेजिन बेड जो होते हैं उसमें अगर वाटर में टर्बिडिटी प्रेजेंट होती है, ये पोर्स को ब्लॉक करेगा, और ब्लॉक करेगा तो ऑब्वियसली exchange will not take place. Hence turbidity has to be removed before boiling the water in the exchanger. तो water को पहले अगर हमको सॉफ्ट करना है और उसमें अगर टर्बिडिटी प्रेजेंट होती है तो पहले टर्बिडिटी को निकालना पड़ता है, क्योंकि ये टर्बिडिटी अगर प्रेजेंट है तो ये पोर्स को ब्लॉक कर देगी. Therefore turbidity must be less than 10 ppm. अगर ज्यादा कोलाइडल सॉल्यूशन रहेगा या टर्बिड वाटर रहेगा so it will block the pores of the resin and therefore it has to be removed out. Okay, so with this we have completed the theory part of the ion exchange process, and in the next lecture we will start with the numericals to be solved on ion exchange method. So now this is the time for attendance. Yes. मैम इक्विपमेंट इज कॉम्पैक्ट का मतलब क्या था? कॉम्पैक्ट मतलब ज्यादा स्पेस नहीं लगता है. जैसे इंडस्ट्रीज में प्लांट मैंने आपको फोटो दिखाया था, तो कॉम्पैक्ट मतलब ज्यादा उसमें मशीनरी इन्वॉल्व नहीं है और ज्यादा स्पेस नहीं लगता है. जैसे फॉर एग्जांपल पहले के जगह मोबाइल फोन्स या पहले के टीवी कैसे रहते थे, बहुत बड़े रहते थे, राइट. तो ज्यादा स्पेस यूज होता था, हमें टेबल पे रखने के लिए बड़ी स्पेस रखने पड़ती है. अब कैसे हो गया, अभी टेलीविजन LEDs आ गया, LCDs आ गया, जो कॉम्पैक्ट है, कम स्पेस लेता है.
ठीक है। I और hope मैम नो स्लज without इज it प्रोड्यूस मतलब स्लज मतलब क्या होता है ना, स्लज मतलब जैसे लाइम सोडा प्रोसीजर एक है, तो लाइम सोडा प्रोसीजर में फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट ना डिपॉजिट हो जाता है प्रोसेसर कोई टैंक के नीचे, और ये जो स्लज फॉर्म होता है डिजोल्व सॉल्ट्स के वजह रिएक्शन या जैसे लाइम सोडा प्रोसेस में रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन की वजह से जो स्लज फॉर्म होता है ना वो डिपॉजिट होता है, और उसको डिस्कार्ड करने में बहुत सारी केमिकल्स भी वेस्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है बच्चे, आपने देखे रिएक्शन जो हमने देखे वहां पे कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है? नहीं। नहीं, खाली एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है, प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं है। जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जो ज्यादा प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो क्या होगा, हमारा जो है उसको स्लज कहते हैं, और ये प्रेसिपिटेट को निकालना पड़ता है। वैसे आयन एक्सचेंज का ये बेनिफिट है कि देयर इज नो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, राइट। जैसे हम अगर हम देखेंगे, हमने स्टार्टिंग में रिएक्शंस देखे थे हार्डनेस में, जब हमने डिफाइन किया था, एक मिनट मैं आपको समझाती हूँ, सॉरी ये EDTA से स्टार्ट हो रहा है। जैसे हमने परमानेंट हार्डनेस पढ़ा था, परमानेंट हार्डनेस में हमने CaCl2 रिएक्ट विद लाइम विद सोडा, और जिसमें CaCO3 का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ये प्रेसिपिटेट जब फॉर्म होता है तो हम क्या करते हैं, हम कैसे प्रेसिपिटेट को कैसे निकालते हैं? फिल्टरिंग। हाँ, फिल्टरेशन से निकाल सकते हैं। लेकिन जहाँ पे टन्स ऑफ वाटर, मिलियंस ऑफ लैक्स ऑफ वाटर को सॉफ्टन करना है, तो इतना बड़ा क्वांटिटी को फिल्टर करने में मुश्किल हो जाती है, तो क्या करते हैं, वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है, वाटर को आगे पास करते हैं। तो ये जो प्रेसिपिटेट नीचे डिपॉजिट होता है वो टैंक में, दैट इज कॉल्ड एज द स्लज। और ये स्लज क्यों कहते हैं, जैसे मैंने टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस में भी एक्सप्लेन किया था, ये जो स्लज होता है इसको हम कोई भी अगर टैंक में बिठाया है, मतलब कोई टैंक में हम वाटर को सॉफ्टन कर रहे हैं, और ये जो प्रेसिपिटेट नीचे डिपॉजिट होंगे इसको ब्रश से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा जो बॉयलर्स में फॉर एग्जांपल ज्यादा हीट करते हैं तो वो स्केल फॉर्म होता है, तो स्केल को हम लोग निकाल नहीं सकते। फॉर एग्जांपल मैं इसमें जनरली एग्जांपल ये दे सकती हूँ कि सपोज हम लोग चाय रखते हैं बनाने के लिए, ठीक है, हमने गैस पे चाय रखी है, ओके, और कुछ कोई तो बाहर आ जाता है और हम लोग बाहर दरवाजा खोलने जाते हैं और वहां पे बात करना शुरू करते हैं। तो अब बात करने में इतना हम लोग, मतलब सपोज मैं बात कर रही हूँ ज्यादा, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, ओके, और मैं 15 मिनट के बाद आ जाती हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे चाय के यहाँ पे? चाय जो है पूरा बॉईल होके चली जाएगी, और उसमें जो चाय पत्ती है वो नीचे जल रही है। बस 15 मिनट में आ जाती हूँ, देखा अरे चाय तो पूरी जल गई। तो क्या करते हैं, वो जो वेसल है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं क्या? नो। नो, हम क्या होता है, हम ट्राई करते हैं उसको निकाले, और वो अभी खाली क्या हुआ था, खाली वो उसमें से जो वाटर था, चाय थी, वो इवेपोरेट हो गई है, और खाली वहां पे चाय पत्ती बस नीचे रहेगी। तो हम उसको निकाल सकते हैं, उसको बाद में स्क्रब थोड़ा सा निकाल सकते हैं, स्क्रब करके ऐसे निकाल देते हैं, और हम वो वेसल रीयूज कर सकते हैं। तो ये जो प्रेसिपिटेट होता है जिसको हम ब्रश से निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ स्लज। नाउ वही फॉर एग्जाम्पल हम वहां पे डोर पे कोई तो आ गया है, और वहां पे ही हम लोग आधा घंटे तक बातें करते रह रहे हैं। आधा घंटा यहाँ पे आपके पास अपने चाय चढ़ाई है, और हाफ एन आवर के बाद, मतलब हाफ एन आवर के बाद अब क्या दिखेगा, गैस की क्या, मतलब वो बर्तन की क्या हालत हुई रहेगी, क्या हो जाता है। सपोज आधा घंटा वो चाय हाई फ्लेम पे चढ़ी है, आधे घंटे तक जल जाएगी ना, पूरा इतना उसका लेयर जल जाएगा, और पूरा वो वेसल ब्लैक हो जाएगा, और आपको धुआं दिख रहा है, तब आपके याद आ रही मैंने गैस पे तो चाय रखी थी। फिर आके आप देखोगे तो क्या हो गया, चाय भी चली गई, उसकी चाय पत्ती भी चली गई,
और क्या हुआ, पूरा जो है ये ब्लैकआउट हो गया मेरा बर्तन, है ना। तो इस तरह से अभी उसको निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसको रखना पड़ेगा भिगो के 2-3 दिन के बाद फिर होगा तो होगा, या फिर उसको हम वो खराब भी हो जाता है। तो दैट टाइप ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज अ स्केल फॉर्मेशन। समझा? तो स्लज होता है जो हम निकाल सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं, लेकिन जब स्केल फॉर्म होता है, एडहेरेंट स्केल फॉर्म होता है, तो वो बॉयलर्स में जैसे खराब करता है बॉयलर को, इस तरह से बर्तन भी खराब हो जाता है ज्यादा। तो लाइम सोडा प्रोसेस में, जब लाइम सोडा इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग मेथड, एक्चुअली पुराने सिलेबस में लाइम सोडा प्रोसीजर का बहुत पढ़ाते थे, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, लेकिन नया सिलेबस में वो लाइम सोडा प्रोसेस निकाल दिया है। तो लाइम सोडा प्रोसेस में बहुत सारा प्रेसिपिटेट बन जाता है जो स्लज फॉर्म करता है, और स्लज को निकालने में बहुत तकलीफ है। इससे बेटर है यहाँ पे आयन एक्सचेंज प्रोसेस में आपने देखा खाली एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, जहाँ ज्यादा केमिकल्स लगते हैं, ना प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है, डिस्कार्ड करना प्रॉब्लम फॉर्म होता है। तो खाली रिवर्सिबल एक्सचेंज आयंस टेक प्लेस होता है, इसके वजह से ये प्रोसेस है लाइम सोडा से बेहतरीन है। और इसमें से जो एक बार रीजनरेशन क्वेश्चन एनायन का रिपीट करो ना एक बार। रीजनरेशन क्वेश्चन एनायन। हाँ एक मिनट, आपको रिएक्शन समझाना है या प्रोसेस समझाना है बेटा? तनवीर, हाँ मैम। हाँ देखो, जब रीजनरेशन, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो रेजिन है वो पूरा एग्जॉस्ट हो गया, तो तनवीर बताओ एग्जॉस्ट हो गया है तो मेरा जो बेड है कटायन एक्सचेंज का, वो प्रोसेस भी किसमें मैम। कन्वर्ट हुआ? तनवीर आप थे ना लेक्चर में? हाँ मैम। तो पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना बहुत बड़ा है बेटा। शॉर्ट तरीके से कर दो मैम। पर आपने अभी तक आपको समझा नहीं क्या? क्या डाउट है बताइए। पूरा मत करो, शॉर्ट में बता दो मैम। मैम उसको रिकॉर्डिंग वीडियो दे दीजिएगा। हाँ मैं तो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और मैं जो AIKTC के इसमें डालने वाली हूँ, तो डेफिनेटली आप रिफर